रूस में मॉस्को तक घुसा चीन। खुफिया रिपोर्ट में चीन को बताया दुश्मन। चीन के कब्जे में रूसी वैज्ञानिक। क्या एक और जंग छिड़ने वाली है? एक तरफ रूस दोबारा से 1990 में बने आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चीन के गठबंधन को जिंदा करने पर जोर दे रहा है। दूसरी तरफ चीन रूस की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। चीन 14 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है और 6 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। और खास बात यह है कि सभी 20 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। 1962 में भारत के साथ उलझ चुका है। 1929 और 1969 में रूस के साथ उलझ चुका है। दोनों देश 4300 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करते हैं। लेकिन चीन दोस्ती करके पीठ में छुरा घोंपने के लिए जाना जाता है। जैसे जब भारत पर हमला किया तब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, लेकिन फिर 1962 का युद्ध थोप दिया जाता है। वैसे ही आज चीन अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का है तो वो देश है रूस, क्योंकि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है और साथ ही युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान भी रूस को सबसे ज्यादा इस वक्त बेच रहा है। ईरान इजराइल जब युद्ध के मैदान में है तो दोनों देश ईरान के साथ खड़े हैं, और रूस यूक्रेन की जब भी बात आती है तो दुनिया के हर मंच पर चीन रूस के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि चीन की जितनी गहरी दोस्ती वो उतना ही गहरा घाव देने के लिए भी जाना जाता है। रूस के साथ भी चीन ने वही किया। चीन फिलहाल रूस के भीतर तक घुस चुका है। रूसी बाजार पर बस चीन की ही पकड़ बची है और यहां तक कि चीन की पहुंच रूस के वैज्ञानिकों तक भी जा पहुंची है। चीन की इस गुस्ताखी का एक दस्तावेज बाहर आया है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। 8 पन्नों का यह दस्तावेज बताता है कि चीन रूस के भीतर तक घुस चुका है और यह हाल तब है जब दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 में $245 बिलियन तक पहुंच चुका है और यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन फिर भी चीन ने रूस की नस नस में जासूसी करवा डाली और यही कारण है कि रूस को चीन पर भरोसा अब नहीं है। भले ही पुतिन और जिनपिंग बार बार मिल रहे हैं और पुतिन जिनपिंग को सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हो, लेकिन असल कहानी कुछ और है। जैसे पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से जिस तरह से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में है, उस कारण चीन रूस के भीतर तक घुस गया है और रूस कुछ नहीं कर पा रहा। ये जो दोस्ती दुनिया के सामने है उसकी असल कहानी दस्तावेज कुछ और बयां करते हैं। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो लीक हो गई। लीक किसने की, क्यों की, उसकी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं दी है, लेकिन जो खुलासे किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन रूसी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहा है। रूसी वैज्ञानिकों को लालच देकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। अगर वैज्ञानिक लालच में नहीं आते हैं तो उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि फिलहाल दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनके पास फाइटर जेट के इंजन हैं, जो है यूके, अमेरिका, रूस और फिर फ्रांस। चीन के पास भी अपना इंजन नहीं है, लेकिन चीन रिवर्स टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और अक्सर रूस से उसके फाइटर जेट वो उड़ाने के लिए मंगाता था, कहीं की टेस्टिंग के लिए मंगाता था और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसे चुराकर चीन फिलहाल अपने इंजन बना रहा है। रिपोर्ट आगे बताती है कि रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में चीन को दुश्मन शब्द से नवाजा है। चीन के लिए दुश्मन शब्द का प्रयोग किया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन तेजी के साथ रूस में जासूसों की भर्ती कर रहा है, संवेदनशील टेक्नोलॉजी चुराने के प्लान तैयार कर रहा है। जो वैज्ञानिक सरकार से असंतुष्ट हैं उन्हें फंसाने की तैयारी थी। चीन रूस के अंदरूनी ढांचे में घुसने की भी कोशिश कर रहा है। मतलब चीन ये जानना चाहता है कि रूस काम कैसे करता है, उसकी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, रूस युद्ध की रणनीति कैसे बनाता है, किन हथियारों का इस्तेमाल करता है और कैसे करता है। चीन रूस की रणनीति के इतने भीतर तक घुस चुका है कि उसने यूक्रेन में भी अपने जासूस तैनात कर रखे हैं। रूस कैसे यूक्रेन के हमलों को रोकता है और फिर उसका जवाब कैसे देता है, चीन के पास रूस की हर एक जानकारी है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस अपनी रिपोर्ट में आगे बताती है कि चीन साइबेरिया और आर्कटिक जैसे इलाकों में खनन कंपनियों और यूनिवर्सिटीज की आड़ में जासूसी कर रहा है। क्षेत्रीय इलाकों में भी दावा ठोकने का खाका तैयार कर चुका है। हालांकि पूर्वी क्षेत्र में सोवियत चीनी सीमा समझौते पर 16 मई 1991 को हस्ताक्षर किए गए थे।
कुछ विवादित सीमा द्वीपों का मुद्दा, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका था, भविष्य की चर्चाओं के लिए छोड़ दिया गया था। सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर समझौते पर 3 सितंबर 1994 को दस्तखत कर दिए गए थे, लेकिन दिसंबर 1999 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि उनका 30 साल पुराना सीमा विवाद हल हो गया है। लेकिन चीन शायद फिर से रूस को सीमा विवाद में उलझाना चाहता है। अच्छा, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ वैसा ही रहा है। जिस देश के साथ चीन मित्रता करता है, उसके भीतर तक घुस जाता है और फिर उसकी बर्बादी लिखता है। श्रीलंका, पाकिस्तान बेहतर उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। और अब अगला नंबर रूस, बांग्लादेश और ईरान का हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस चीन के इस जाल को समझ नहीं पाया, वो समझ चुका है, लेकिन जवाब देने की हालत में नहीं है। रूस ने अपने दस्तावेज में चीन की इस विस्तारवादी नीति को रणनीतिक विस्तारवाद का हिस्सा बताया है। लेकिन रूस के लिए इससे भी बड़ा खतरा यह है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था एंटेंटे 4। ये प्रोग्राम हमले के 3 दिन पहले लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम का मकसद चीन की बढ़ती जासूसी गतिविधियों को रोकना था। इसमें रूस ने अपने उन कारोबारियों और वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी जारी की थी जो लोग चीन के साथ कारोबार करते थे या चीन के साथ जुड़े थे। मतलब इस वक्त भी रूस कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पहला, यूक्रेन के साथ हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। दूसरा, चीन की जासूसी को रोकना है। और तीसरा, अमेरिका से फिलहाल जुबानी जंग चल रही है। यहाँ आपको चीन की एक और चाल को बेहद गहराई से समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि चीन जब भी किसी से दोस्ती करता है तो उसके साथ जीने मरने की कसमें खाता है। याद करिए फरवरी 2022 जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है। लड़ाई चौथे साल में पहुंच चुकी है। जब रूस इस लड़ाई में गया था, तब पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। नतीजा हुआ कि पश्चिमी देशों की जो कंपनियां थी, उन्होंने रूस को छोड़ दिया और इसी मौके का फायदा चीन ने उठाया। जो जगह पश्चिमी देशों ने खाली की थी, उस जगह को अकेले चीन ने भरने का काम किया। साथ ही रूस से तेल की जो खरीद थी उसे बढ़ा दिया और आज चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश बन गया। इसके अलावा चीन की मोनोपोली रेयर अर्थ मेटल में तो चलती ही है और युद्ध के वक्त रूस को इन मेटल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चीन ने बिना शर्त रूस की ये मांग पूरी की। इसके अलावा कंप्यूटर चिप, सॉफ्टवेयर, हथियारों की भी सप्लाई को बढ़ा दिया और देखते ही देखते रूस की निर्भरता चीन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई और आज इतनी बढ़ गई कि रूस पीछे नहीं हट सकता। अभी 1 जून को 117 ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने रूस के ऊपर जो हमला किया था, वहां जिस एयरबेस पर यह हमला किया गया था, उस एयरबेस पर चीन का ही दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम लगा था जो हमले को रोक नहीं पाया। इस हमले में रूस को $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो दावा यह भी करती हैं कि यह नुकसान 40 से 45 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। अब ये कोई साजिश थी या वाकई में चीन के डिफेंस सिस्टम इस लायक नहीं थे कि वो किसी हमले को रोक सके, क्योंकि चीनी सैन्य सामानों की हालत हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी थी। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि चीनी सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। खैर, अब रूस धर्म संकट में है कि एक तो युद्ध में है, दूसरा चीन की घुसपैठ हद से ज्यादा उसके देश के भीतर बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि जब रूस के बाजार को चीन ओवरटेक कर चुका है, तब ऐसे में क्या रूस चीन से दूरी बनाएगा और इस जासूसी की सजा देगा? और जिस तरह से चीन रूस की जमीन कब्जाने की फिराक में है और रूस का रवैये को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि रूस चीन के साथ फिर से युद्ध में जा सकता है, क्योंकि अगर रूस अपनी सीमा पर नाटो की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता और यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो चीन का उसकी जमीन पर कब्जा आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब तक जो दोस्त थे वो अब दुश्मनी की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या चीन के साथ व्यापार रूस को कोई एक्शन लेने से रोकने वाला है? लेकिन सवाल यह भी है कि चीन मौजूदा वक्त में रूस के बारे में सब कुछ जान चुका है, तो दोस्ती को दुश्मनी का नाम भी दिया जा चुका है। दुश्मनी कब शुरू होती है, देखने वाली बात होगी। बाकी आप चीन के इस धोखे पर और रूस का जो रवैया है उस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।